बीते दिनों सोशल मीडिया पर बिहार के सीमांचल से दुबई काम करने गए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ नौजवान सड़क पर बैठे रोते हुए कहते हैं कि उनके एजेंट ने उन्हें काम से निकाल दिया है और सड़क पर रहने पर मजबूर कर दिया है। इनमें से 4 नौजवान किशनगंज जिला अंतर्गत मिर्चान टोला के निवासी हैं, जबकि बाकी 3 लड़के पूर्णिया जिले के मीरगंज गांव के हैं। सभी लड़के 4 अगस्त 2026 को दुबई की एक कंपनी में काम करने गए थे। उनके अनुसार उनके ट्रैवल एजेंट ने जो काम बताकर उन्हें दुबई भेजा था वो काम वैसा नहीं था। वहीं मेहनताना भी बताए गए वेतन से कम था। मामले को समझने मैं मीडिया की टीम किशनगंज के कोचाधामन में रब्बान, सलमान, अबू अजहर और नासिर के गांव मिर्चान टोला और पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र के मीरगंज गांव पहुंची। परिजनों ने बताया कि रोटा मार्केट में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक नाहिद गनी ने मोजा फैक्ट्री में उन्हें नौकरी का वादा किया था, लेकिन पैसे जमा करने के बाद उन्होंने जहाज बनाने वाली कंपनी में काम में लगवा दिया। लड़कों को जो काम बताया गया था उन्हें उससे कहीं अधिक कठिन काम मिला, जिससे नाराज होकर सभी 7 लड़कों ने काम करने से मना कर दिया। यहाँ से हम लोगों ने दिया 1,25,000 प्लस जो है 22,000 जो भाई लोग बोल रहे हैं सबको एक ही बराबर पैसा लेके गए हैं वो लोग। अगर आज वो लोग पैसे लेकर अगर नहीं जाते अगर तो आज वो लोगों को भीख मांगना पड़ता वहाँ पे। खाता कैसे? ये लोग जो है इतना बड़ा गद्दारी किया है कि उन लोगों को जो है ना ऐसी जगह पे जाके रखा है। अब पता नहीं होटल है कि क्या है वो भी नहीं मालूम। पैसा अपने पॉकेट से लगा के खाना पड़ता है। अगर ये 22,000 ये लोग अगर लेके नहीं जाता तो ये लोग खाता कैसे? पहले आप लोग खुद बताइए कैसे खाता है ये लोग। पानीजेल के फैक्ट्री में रखा है तो पानीजेल का फैक्ट्री में वो लोग क्या बोलता है कि उसका जो डस्ट जो उड़ के जो गिरता है, जहाँ पे भी गिरता है इतनी खुजली होती है कि वो पूरा जो है ना पूरा चमड़ा खराब हो जाता है जी। उसका डस्ट जो उड़ता है, उसका जो कचरा, वो सब जहाँ पे भी गिरेगा वो पूरा जो है चमड़ा खराब हो जाता है। अब पता नहीं कौन सा केमिकल उसमें है वो सब ये सब में, क्योंकि उसने बताया था कि शिफ्ट होगा जो फैक्ट्री के अंदर असेंबलिंग होगा, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे समुद्र के किनारे उसको जहाज वेल्डिंग पेंटिंग जहाज के वही समुद्र के किनारे धूप में काम है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उसको धूप वहाँ पे किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। काम उन लोग से भारी है। कितना लिया गया यहाँ से एक बच्चे से? एक बच्चे से 1,25,000 और प्लस 21,000 वो बोला कि लेके जाओ इसको मतलब शो करने के लिए। लेकिन वो पैसे तो वही बोल रहा है ना कि होटल दिए हैं, होटल में वही जो 25,000 लेके गया उसी पैसे को उस दिन से मतलब वो पूरा वही कब्जा कर रहा है। जब तक ख़त्म हो जाएगा, जब तक ये मजबूर हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा तो मजबूर होकर क्या करेगा वही लास्ट में, क्योंकि उसको तो पास पासपोर्ट है ना ही तो कुछ है पैसे, वही पैसे से उसको होटल का पैसे रेंट वसूल कर रहा है। वो कौन सा घर में रखा, हम तो वहाँ गए नहीं। घर में रखा वो लोग भूखा रोने लगा। हम लोग यहाँ से कैसे पैसा भेजेंगे? वो लोग कैसे कैसे खा रहा है, बहुत तकलीफ से खा रहा है। उसके बाद उन लोग को धमकी दे रहा है कि अगर यदि तुम लोग साइन नहीं करोगे इसमें तो तुम्हारा माँ बाप को उठा लेंगे हम। ये हाजी नाहिद, यहाँ साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा माँ बाप को हम उठा लेंगे। ऐसे बोलने लगा तो वो हमारा बच्चा लोग हमारा बात बोला कि देखिए ऐसी बात बोल रहा था। हम तो ठीक है उसको उठाने बोलो, वो उठा लेगा वो सही है, लेकिन तुम लोग घर आ जाओ। 1,40,000 दिए हैं। 1,40,000 हम दिए, 1,40,000 इस्माइल दिया है, 1,40,000 हसनैल दिया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने ट्रैवल एजेंट को कमोबेश 1.25 लाख रुपए दिए, लेकिन अब वो पैसा डूबता नजर आ रहा है। कई परिवारों ने कर्ज लेकर और जेवर बंधक रख पैसों का इंतजाम किया था। उसका बाप कमा नहीं पाता है, घर द्वार ठीक से नहीं बना हुआ है, 4 बेटियों की शादी दिलानी है, लोन पर पैसे उठाकर दिए हैं, कैसे भरेंगे? बच्चा अगर कमाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चा के बारे में जब से सुने हैं तब से खाना पीना और नींद गायब है। और रब्बान जो गया है तो वो जो है 1.5 लाख का सामान गिरवी रख के अपना बीवी का तब गया है। 1.5 लाख का सोना चांदी वगैरह? जी, सोना चांदी वगैरह के दे गए हैं। नाहिद हाजी जो है खुद कह रहा है कि मतलब जो वीडियो आप लोग बनाए हो वो वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा, ऐसे बोल रहा है। फ़ोन करके बोला जाता है? हाँ, फ़ोन करके उन लोगों को बोला जा रहा है। और उसका जो एजेंट है दुबई में वो भी ऐसा ही बोल रहा है, अगर ऐसे ज़्यादा ये करोगे तो फिर सोच लेना।
और नाहिद हाजी डायरेक्ट कह रहा है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना करो। काम चेंज के लिए बोल रहे हैं तो उसको बच्चे को 1,40,000 रुपया उठा करके भेजे हैं, बच्चे को लोन लिए हैं जी, 1,40,000 का अभी अभी बच्चों को भेजे हैं वो लोन पर पैसा उठा करके, रोटा वाला बैंक, बंधन वाला। नहीं, हाँ पासपोर्ट ले लिया उससे, 1 महीने का था वीज़ा। हाँ 1 महीने का वीज़ा था। बच्चा उसको कहता है कि हमको पासपोर्ट दे दो, हम चले जाएंगे कहीं, कमाएंगे 10 रुपया लोन उठा करके हमारा मामा भेजा है। उसका हाजी साहब का दलाल क्या बोलता है, नहीं देंगे, जब तक हाजी साहब नहीं कहेगा तब तक पासपोर्ट नहीं देंगे। कहाँ का? कटहलबाड़ी का बदमाश, कटहलबाड़ी का बदमाश मंगा लिया था वो, लट्ठी उट्ठी लेकर के आया था। उसका बाद हम लोग डरते चले आए हैं वहाँ से। आने के बाद जो है बच्चा सबको वहाँ वही बंद किया हुआ है। अभी 30,000 का ज़मीन गिरवी रख के जब दिया हूँ और एक चाची से सामान बंधक सामान लिया हूँ, दूसरे चाची से सामान लिया हूँ, 3-4 आदमी से हम सामान लेके ज़मीन गिरवी रख के जब 1.5 लाख रुपए 1,40,000 पूरा किया हूँ मैं। दानिश का उम्र क्या होगा अभी? दानिश का नहीं, नाजिश का 20 साल होगा जी। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि इससे पहले आपका बेटा कहीं और काम कर रहा था बाहर? सूरत में था। मैं किसान नहीं हूँ, मैं ना किसान का बेटा हूँ। आप बोलोगे 300 रुपये दोगे तो मैं आपका काम करूँगा, वो बोलोगे 400 रुपये दोगे तो उसका काम करूँगा। मैं किसान नहीं हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ भाई। जी हाँ, दिहाड़ी बिल्डिंग में लगा दो। तो दिन भर में कितना मिलता है एक दिन का? एक दिन का तो अभी धान कमाने में 350, पटवा काटने में 400, 450, इससे ज़्यादा नहीं। आज अगर आप लोग नहीं आते तो हम दूसरी जगह पटवा काटते हैं। अभी तो बच्चा का तो काम नहीं लगा, ऊपर से उसका पासपोर्ट ले लिया है। जी जी, पैसा भी खर्च होगा, तो ये पैसे का कैसे आएंगे, क्या सोच रहे हैं आप लोग? भैया देखिए, पैसे का तो इंतजाम ऊपर वाला बैठा है, कोशिश तो हम करेंगे। दुबई में फंसे लड़कों से जब मैं मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें चिलचिलाती धूप में कम तनख्वाह पर काम करने को कहा गया। मना करने पर उन्हें किसी होटल भेज दिया गया। वहां कई दिनों तक वे अपने खर्च पर रहे। हालांकि मामला तूल पकड़ने के बाद 21 अगस्त से उनके होटल और खाने पीने का खर्च फ्री कर दिया गया है। हम लोग जब उसके ऑफिस में गए थे, उनको पूछे थे तो काम है हाँ, तो उन्होंने बोला था मुजा फैक्ट्री में है, सोस मुजा फैक्ट्री में। हम लोग बोले कोई बात नहीं, दिखाओ काम दिखाए हम लोग को, तो काम जो बात पसंद आ गया। हम लोग बोले सैलरी वैलरी सब सही आ गया। उसके बाद वो बोला एडवांस पैसा दो, तो हम लोग पैसा भी दिए उसको। तो वो बोला मेडिकल कीजिए, नॉर्मल मेडिकल पूर्णिया में होता है, नॉर्मल डॉक्टर के पास। हाँ, तो मेडिकल भी किए। मेडिकल करने के बाद उनका वीज़ा आ गया। वीज़ा हम लोग उनको बोले तो क्या टिकट नहीं बनेगा, कब का बनेगा? तो बोला तो कोई बात नहीं, बनेगा, रुको 2-4 दिन। फिर 2-4 दिन बाद वो बुलाया, तो हम लोग बोले क्या बात हुआ, हो गया ओके? बोले नहीं, जो जिसमें जाने वाले थे आप लोग, वो फ्लाइट भी रुक दिया गया है और वहाँ का जो है कंपनी वो भी बंद कर दिया गया है। वो अभी काम नहीं लेंगे आप लोग का, ये वाला अभी रोका गया है, वो नहीं है, अभी मांग नहीं है आदमी का। तो हम लोग बोले अब क्या होगा हम लोग का? तो बोले काम है मेरे पास। वो दिखाओ कौन सा काम है फिर से। तो वो काम दिखाया, एक बोर्ड जाद वाला, एक पलेट वाला। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग को इसमें नहीं जाना है क्योंकि इसमें खराब दिक्कत हो सकता है। तो उन्होंने बोला नहीं, जाद वाले में आप जाओ, वो मेरे हिसाब से जाओ, आप प्लेट में मत जाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जाद वाले में आप जाओ। तो हम बोले क्यों? बोले उसमें आप जाओगे तो फायदा रहेगा, इसलिए हम भेज रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें सही है, ठंडा धूप वूप तो नहीं रहेगा ना। बोले छोटा छोटा बोर्ड बनेगा, वो शेख लोग इधर बनवाते हैं, शेख जब बड़ा बड़ा शेख लोग होता है वो अपने से बनवाते हैं ऑर्डर दे दे के। इधर वो काम नहीं था, जो बोला गया था वो नहीं था। बहुत बड़ा बड़ा वो अलग अलग देश से, कंट्री से आ रहा था वो जहाज, तब रिपेयरिंग हो रहा था। कोई नया भी बन रहा था, मैदान में आके, बड़ा मैदान है उधर, धूप में बन रहा है, कोई रिपेयरिंग हो रहा है कोई। इनका ये कहना था कि यहाँ तुम जाओ, तुम ऐसी के अंदर बैठ के काम करोगे। हाँ, अंदर। जब यहाँ हम आए सर, तो यहाँ धूप में पूरा ऑलरेडी धूप में बाहर काम है। इस मामले का जब वीडियो वायरल हुआ तो कोचाधामन के पूर्व विधायक राजद नेता मुजाहिद आलम ने इस मुद्दे को उठाया। वो इस मामले को मानव तस्करी बताकर ट्रैवल एजेंसी के मालिक और AIM नेता नाहिद गनी पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। टूरिस्ट वीजा पर भेज रहा है। आप जब जो है नौकरी के नाम पर भेजा तो कंपनी का वीजा होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा 3, ये जो बच्चे अभी 7 हैं, इनका 2 तारीख को जो है 1 महीने का वीजा एक्सपायर कर रहा, पासपोर्ट भी ले लिया। तो ये सब इनका बिल्कुल मानव तस्करी का एक गैंग चलाते हैं।
और इस बार जो है उनका पाप का घड़ा फूट गया है, इसलिए वो बख्शने वाले हैं। मास्टर मुजाहिद किसी के धमकी से डरने वाला नहीं है। तुम अगर गलत किए हो, नौजवानों को फंसाए हो, उनको टॉर्चर किए हो, मानव तस्करी का काम करते हो, सब बच्चे आ जाएं तो तुमको हम लोग पूरे सबूत के साथ पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेशन, किशनगंज एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग बात ले जाएंगे। मैं मीडिया के सवालों के जवाब में ट्रैवल एजेंट नाहिद गनी ने कहा कि मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। लड़कों को किसी ने दूसरी कंपनी में काम के लिए ज्यादा पैसे का लालच दिया है, जिसके कारण 2 दिन में ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध वीडियो बनाने लगे। पानी जहाज का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें ये लोग हेल्फरी में गए थे। हेल्फर, उन लोगों को ये बात बोल के भेजा गया था कि हेल्फर, आप लोग हेल्फर है तो हेल्फर में कहीं भी लगा सकता है आपको। ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ लगाएगा कि वहाँ लगाएगा, यहाँ से वो काम फिक्स नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी लगाएगा आपको वहाँ पे काम करना है। ये लोग तैयार हुए। इन लोगों को सैलरी मैंने बोला था 1000 दिरहम। तो सड़क के किनारे जो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग का खाने पीने का ये नहीं है, कुछ रो रहे थे या परेशान। देखिए, ये वीडियो उन लोगों ने कहा कि हम लोग मजाक मजाक में बनाए हैं। उनके घर वाले भी ये बात बोल रहे हैं कि मजाक मजाक में वो वीडियो बनाए। हमारा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो वीडियो बनाया वो रोड में नहीं थे या जंगल में नहीं थे या कहीं नहीं, वो लोग होटल में चले गए। अब खाना तो अपना है। अब जब होटल, आप कंपनी जब छोड़ देंगे, कंपनी आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि जब आप कंपनी छोड़ देंगे, चाहे सऊदी अरब में हो, दुबई में हो, कतर में हो, कहीं भी हो, तो कंपनी फिर आपको खाना नहीं देगा। उन लोगों को भी मैंने कई काम बताया, लेकिन उन लोगों ने पहले मूजा काम पसंद किया। उसके बाद फिर वो लोग बोला कि हम लोग को जल्दी जाना है, हम लोग के बच्चों को जल्दी भेजना है। हम लोग देखिए, मूजा के फ़्लाइट में 1 हफ्ता के बाद फ़्लाइट होगा। अगर आप जल्दी भेजेंगे तो मेरे पास जहाज़ बनाने वाली फैक्ट्री में काम है, इसमें काम है, उसमें काम है, इसमें उन्होंने वो काम पसंद किया। इनका विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको पहले भी बीच में ये बात मैंने वाजे कर दिया है कि वीज़ा जो होता है, विज़िट जो होता है 2 तरह का होता है। एक विज़िट होता है जो केवी विज़िट होता है, वो उसका जो फ़ाइन आएगा तो उस पर आता है जो लोग घूमने जाते हैं। अगर वो रह जाते हैं 30 दिन के बाद, वो अगर ओवर स्टे कर जाते हैं, हाँ, तो ये जो विज़िट है, विज़िट टू एम्प्लॉयमेंट है। ये नॉर्मल विज़िट इनको बोलते हैं, ये कंपनी का विज़िट है। ये विज़िट कैसा है कि कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर हर हाल में उसको वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट करा लेना है। वो लोग बोले कि भाई हमारा बेटा वहाँ काम नहीं करेगा। हम बोले कि देखिए, आप हमको कितना पैसा दिए? आप हमको 1,10,000 रुपये दिए, 1,08,000 रुपये दिए। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं ना। यही तो हम सच्चाई को लाना चाहते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, उनका सब कुछ है। तो ये तो चीज़ है ना कि ये तो सारा चीज़ ही वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ भी वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये क्यों नहीं बना के भेज रहे हैं कि हाजी साहब ने हमें ये काम में भेजा था, हम नहीं कर रहे हैं? ये तो बना के नहीं भेज रहे हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि इन लोग हमको 1 लाख, ये 3 आदमी हमको 1,10,000 रुपये दिए थे और 2,000 रुपये और कम दिए थे, 1,000-2,000 रुपये और भी कम दिए थे। हम बोले चलिए कोई बात नहीं। ये मिरगंज के 3 लड़के। हम आपके साथ किसी तरह का भी कोई जुल्म ज़्यादती करना नहीं चाहते हैं। पासपोर्ट आप मुझसे मांग रहे हैं, पासपोर्ट मेरे हाथ में नहीं है, पासपोर्ट कंपनी के पास है। कंपनी के साथ में मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है, मेरा हाथ कटा हुआ है। मैं कंपनी से पासपोर्ट मांग नहीं सकता, कंपनी हमसे लिख के मांग रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, अगर आपका दिल है कि हमको रहना ही नहीं है, हमको काम करना ही नहीं है, ठीक है, आप अपने गार्जियन को मेरे ऑफिस में भेजिए, 1,000 का स्टाम्प लेके भेजिए, कंपनी को लिख के देंगे, हम भी लिखवा के लेंगे कि भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, टिकट हम देंगे। वो सबूत दिखा दे कोई कि हमने उनसे 40,000 का मांग किया है। नाहिद गनी ने हमें नाजिश और शमशाद के हस्ताक्षर वाले 2 एग्रीमेंट पेपर दिखाए, जिन पर लिखा था कि वे दोनों दूसरी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं मीडिया के साथ बातचीत में नाजिश ने कहा कि उन्हें डरा धमकाकर जबरन एग्रीमेंट पेपर पर दस्तखत करवाए गए। उठा के लेके गया, 4 चक्का में बैठाया, हम लोग को लेके गया। यहाँ ले जाने के बाद अपने ऑफिस में ये गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद इन्होंने कहा कि तुम लोग साइन करो और वीडियो बनाओ, या वीडियो बनाओ या फिर साइन करो या फिर माफी मांगो वीडियो में। तो हमने कहा कि नहीं, वीडियो तो कभी नहीं बनाऊंगा, आप हमारा जान ले लो वो चलेगा, पर वीडियो करे और साइन करने के लिए करो, ये दोनों चीज नहीं करूंगा हम लोग। हाँ, पूरा दिन लगभग 10 बजे से पहले उठाया था, 9:30 बजे के करीब उठाया इन्होंने, और हम लोग को यहाँ से छोड़ा सब 5:30 बजे।
तब लास्ट में हम लोग ने सर, जब इन्होंने कहा कि साइन नहीं करोगे तो यही तुम लोग रहोगे, यही सरोगे, यही मरोगे, अब तुम लोगों को नहीं कोई चीज नहीं मिलेगा अब यहाँ। लास्ट में हम लोग ने जबरदस्ती इन्होंने किया, लास्ट में हम लोग फिर साइन किया। शनिवार 22 अगस्त को ट्रैवल एजेंट नाहिद गनी ने मैं मीडिया से बताया कि उन्होंने सभी 7 लड़कों को दुबई से भारत लौटने के लिए टिकट बनाकर दिया है। उन्होंने टिकट का PDF भी साझा किया। इसकी पुष्टि दुबई में फंसे लड़कों ने भी की और बताया कि सभी के पासपोर्ट भी लौटा दिए गए हैं।